और हाँ, ब्रह्मा कुमारियाँ पुरानी मुरलियाँ क्यों नहीं चलाती हैं? क्योंकि पुरानी मुरलियों में असलियत है। उसके बाद जो मुरलियां चलाई गई हैं उनमें से काट पीट कर दी अपने स्वार्थ के अनुसार। सभी धर्मों में ऐसा होता है। धर्म पिताओं ने जो कुछ बोला, परवर्ती जो आए उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स, उन्होंने अपने स्वार्थ के अनुसार उनकी वाणी को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। इसलिए प्रूफ भी मिलता है। क्या प्रूफ मिलता है? शास्त्रों में दो दो विरोधी बातें मिलती हैं। क्या? एक तरफ कहते हैं कि कृष्ण 16 कला संपूर्ण, सतयुग में 16 कलाएं होती हैं, त्रेता में 14 कलाएं होती हैं, द्वापर में 8 कलाएं, कलयुग में कलाहीनता आ जाती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर क्या कहते हैं? कृष्ण कहाँ पैदा हुआ? अरे जब द्वापर है ही पूरा युग 8 कला संपूर्ण, तो वहां 16 कला संपूर्ण किससे पैदा हो गया? जिससे पैदा होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा या कम पावरफुल होगा? तो फिर ये 16 कला कहां से आ गया? तो ऐसी ढेर की ढेर बातें शास्त्रों में हैं जो एक दूसरे का काट करती है। गीता को ले लो, गीता में ढेर के ढेर श्लोक हैं जिनसे ये साबित होता है कि भगवान निराकार है, अव्यक्त है। क्या? निराकार है, अव्यक्त है, अभोक्ता है, अजन्मा है। पर गीता का भगवान कौन दिखा दिया? कृष्ण। कृष्ण अभोक्ता है या 16,000 रानियों को भोगने वाला? कृष्ण व्यक्त है या अव्यक्त है? कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान के कोई भी चित्र धर्म पिताओं की तरह व्यक्त स्टेज वाले नहीं होंगे। कृष्ण की आत्मा संगम युगी ब्राह्मणों के बीच में कौन हुई? ब्रह्मा बाबा। उनका कोई भी चेहरा, कोई भी चित्र ले लो, कोई भी निराकारी स्टेज में नहीं होगा धर्म पिताओं की तरह। जैसे गुरु नानक, क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, इनके निराकारी स्टेज के चित्र देखो। चित्र देखने से ही पता लगता है ये साकार शरीर में होते हुए भी इस दुनिया में इनकी बुद्धि नहीं है। कहाँ टंगी हुई है? हैं? ऊपर की दुनिया में टंगी हुई है। क्या प्रश्न था? प्रश्न किसने किया? क्या? हाँ, क्या मैं पुरानी मुरलियाँ क्यों नहीं चलाती? इसीलिए नहीं चलाती कि उन पुरानी वाणियों में सच्चाई है। जिस सच्चाई को बाद वाले जो फॉलोअर्स ब्राह्मण ब्राह्मणियां आए, उन्होंने अपने स्वार्थ के अनुसार उनको काट पीट कर दिया। पहले ब्रह्मा बाबा की 13-13, 14-14 पेज भी वाणी चलती थी। अभी 2.5 पेज, 3 पेज, और उस 13-14 पेज की वाणी की टैप रिकॉर्डर के प्रूफ भी हैं। क्यों? भगवान की वाणी को भी काट देना चाहिए है? क्या? जितना गायब हो सकेगा उतना ही गायब करेंगे। उस समय तो बाबा के समय में गीता पाठशालाएं भी तो खुली हुई थी। बहुत सी गीता पाठशालाएं तो ऐसी थी जो ब्रह्मा कुमारियों के विरोध में गई। मम्मा को मानने वाले थे, बाबा को मानने वाले थे, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मानने वाले नहीं थे।
तो उन गीता पाठशाला में पुरानी वाणियां नहीं होंगी? कब तक छिपाएंगे? बाबा, ज्ञान को छिपाना, सत्य को छिपाना, इसका तो शास्त्रों में, लौकिक शास्त्रों में बोला जाता है कि महापाप है। तो इनका कनेक्शन जो बड़ी बड़ी दादियां हैं, गुलजार दादी, जानकी दादी, इस सत्य को जानने के बाद जो छिपाती हैं, इनका कुछ कर्मों की गति है, इनकी क्या है बाबा? ये क्या रहस्य है? जानने के बाद भी छुपाती है तो कुछ कर्मों का खेल है, या कर्मों की दुर्गति है, या उनका कुछ कर्मों का हिसाब किताब है? क्या बनता है बाबा? चोर डकैत क्या करते हैं? चोरी डकैती डाका स्वार्थ के लिए करते हैं, पेट के लिए करते हैं, जीव के स्वाद के लिए करते हैं, इंद्रियों के भोग के लिए करते हैं। काय के लिए करते हैं? अपनी लालसा कामना इंद्रियों की, लालसाएं और कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है, क्योंकि इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे हैं ढेर के ढेर, जो ब्रह्मा बाबा की गोद में खेले हैं, और उन्हीं गोद में खेलने वाले किसकी गोद में खेले हैं? ब्रह्मा बाबा उर्फ दत्तात्रेय। दत्तात्रेय गुण ग्रहण करता था या अवगुण ग्रहण करता था? हैं? अवगुण ग्रहण करता था। सच्ची बात बोलो भाई, तो चौपटा कर दे रहे पूरा। गुण ग्रहण करता था। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया जीवन में? गुण ग्रहण किए। और दत्तात्रेय के आसपास कुत्ते दिखाए जाते हैं, वो कुत्तों का जमघट भी इकट्ठा करता है। कुत्ता माने कामी इस्लामी आत्माएं, उन्हीं के हाथ में सत्ता भी सौंप दी। ब्रह्मा बाबा के बाद सत्ता किसके हाथ में आई? जिन्होंने 5 बार नमाज पढ़ने का नियम निकाल दिया। ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को नक्की झील के किनारे जाकर फूंका था। कुमार का दादी हेड बन गई मम्मा के जाने के बाद। तो ब्रह्मा बाबा को शरीर छोड़ने के बाद उनके शरीर को कहां दफनाया गया? मधुबन के आंगन में दफनाया गया। किसको फॉलो किया? इस्लाम धर्म को फॉलो किया। तो कब्रिस्तान बन गया। तो ये कोई नई बात नहीं है क्या? सब धर्मों में ऐसे ही होता आया है। जो फॉलोअर्स हैं वो चौपटा कर देते हैं। धर्म पिता सत्य धर्म सिखाता है, धर्म की बातों को। भले वो अव्वल नंबर के धर्म पिता नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ बोला, उनका दिल साफ था। उस समय सतो प्रधान था या तमो प्रधान आत्मा थी? सतो प्रधान आत्मा थी। ये फॉलोअर्स हैं जो सत्यानाश कर देते हैं। हर धर्म में ऐसा होता है। तो चंद्रवंश में भी कैसा होता होगा? है ऐसा ही होता है। क्या है? कहाँ है सनातन धर्म? हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है कहीं? हाँ, देवी देवता जो सनातन पक्के हैं, जहाँ 80-80 का परिवार एक चूल्हे पर रोटी खाता है, वहाँ नंबरवार पद हैं या अव्यवस्थित हैं। अगर एक मुखिया एक पार्टी को फॉलो करेगा, कांग्रेस को या जनता पार्टी को या सपा को, तो उस मुखिया को पूरा परिवार फॉलो करेगा। तो वो असली सनातन धर्मी और है।
गुलजार दादी के धर्म में आएंगी। गुलजार दादी का धर्म? ये धर्म है। अरे जैसा संग लिया होगा वैसा ही रंग आएगा ना। गुलजार दादी को ब्रह्मा बाबा बुलाते थे बचपन में, बहुत सुंदर थी। जितनी बार बुलाया होगा वो भाग जाती थी। आखिरी रिजल्ट क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा का लगाव उस बच्ची से बुढ़ापे तक लगा रहा। शरीर छोड़ने के बाद क्या हुआ? अंतमते सोगते उसी के ऊपर सवार हो गए। तो ब्रह्मा बाबा का संग नहीं किया, बुढ़ा कहीं का। किसका संग किया? जब पहला सेंटर खुला, दिल्ली का कमला नगर सेंटर, तो जगदीश भाई मुखिया बने और वो सेंटर की इंचार्ज बने। तो किसको फॉलो किया है? किसको फॉलो किया? जगदीश भाई को। जगदीश भाई को फॉलो किया, जगदीश भाई का संग लिया, जगदीश भाई के साथ आश्रम में रही। तो अंत मते कौन से धर्म में जाएगी? है? आज समाज की पहचान क्या है? बहुत लिटरेचर छपता है। ब्रह्मा बाबा जब बोलते थे तो उनकी मुरली का लिटरेचर छपता था? है? नहीं छपता।